एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का नटखट और साहसी बच्चा रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। रोज वो जंगल के पास जाकर पक्षियों को दाना डालता, खरगोशों से बातें करता और पेड़ों से लिपट कर बातें करता। एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे अजीब सी सुनहरी रोशनी दिखी। जैसे ही वह पास गया, झाड़ियों के बीच उसे एक घायल शेर का बच्चा मिला। मोहन चौंक गया, क्योंकि वह शेर बोल रहा था। मेरा नाम शेरू है, उसने कहा। मैं एक जादुई जंगल से आया हूं, लेकिन मुझे धोखा मिला है। धोखा? किससे? मोहन ने हैरानी से पूछा। शेरू बोला, हमारे जंगल में कोई है जो जादू चुरा रहा है। उसने मुझे फंसा दिया ताकि मैं किसी को मदद के लिए न बुला सकूं। लेकिन अब मैं तुम्हें चुनता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोहन ने हाँ कर दी। शेरू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों तेज रोशनी में उड़कर जादुई जंगल पहुंचे। लेकिन वहां सब कुछ अजीब था। पेड़ मुरझाए हुए थे, नदियां सूखी और जानवर चुप। जंगल की रानी, परी झरना, ने बताया कि कोई जंगल के भीतर से ही जादू चुरा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन है। अब कहानी में आता है सस्पेंस। रात को जब मोहन सो रहा था, उसने देखा कि शेरू चुपचाप किसी गुफा की ओर जा रहा है। मोहन ने उसका पीछा किया और देखा कि शेरू उसी गुफा में जाकर काले जादू की किताब पढ़ रहा था। तो ये सब शेरू का ही काम था? मोहन दंग रह गया। लेकिन तभी शेरू मुड़ा और बोला, मैंने ये सब नहीं किया। मैं असली शेरू नहीं हूं। असली शेरू को एक जादूगर ने पत्थर बना दिया और उसकी जगह मैं आया ताकि मदद मांग सकूं। मैं उसका जुड़वां भाई हूं, वीरू। वीरू ने बताया कि असली जादूगर का नाम है गुमनाम, जो हर 100 साल में एक बार लौटता है और जंगल का सारा जादू चुरा लेता है। और इस बार वो तुम्हें चाहता है, मोहन, वीरू बोला। मोहन डर गया, लेकिन फिर उसे याद आया, जब दिल में सच्चाई हो तो कोई जादू काम नहीं करता। उसने गुफा की दीवार पर पड़ी उस प्राचीन तलवार को उठाया और वीरू के साथ मिलकर गुमनाम का सामना किया। गुमनाम ने भयानक जादू किए, लेकिन मोहन ने साहस से तलवार उठाई और जैसे ही तलवार चमकी, गुमनाम का जादू टूट गया। जंगल में फिर से रंग लौट आए। असली शेरू भी पत्थर से वापस आ गया।